अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जेवर या संजीर ई लो, तुम्हारे पैर तो इसमें पूरे फिट हो रहे। तुम्हारा पाव और ये निशान तो बिल्कुल मिल रहे हैं। तो सच कहा है, बताओ। इसका मतलब है कि तुम खड़ी हो सकती हो। बोलो सच कहा है, हाँ या ना? अरे जवाब दो, क्या है ये सब? इसका मतलब है तुम खड़ी हो सकती हो। बोलो आलिया, चुप क्यों? तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो? हाँ, मेरी बेटी खड़ी हो सकती है। लेकिन अपने पैरों पर नहीं। बल्कि इन बैसाखियों की मदद से। तुम्हारा पाव और ये निशान तो बिल्कुल मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम अपने पैरों से चल सकती हो। तो सच का है, बताओ। अरे आप सब लोग तो खुद डॉक्टर की फैमिली से हैं। आप लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं इस बकवास पर? आप लोग जानते हैं ना, रिपोर्ट देखी है ना आपने, उसमें लिखा है ना कि ये चल नहीं सकती है। फिर मेरी बेटी पर ये शक क्यों? अच्छा, तो मुझे एक बात बता, अगर ये अपने पैरों से चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, तो फिर इसने बैसाखी का इस्तेमाल किया कैसे होगा? और ये जो इसके पांव ही निशान से मिल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? इसके पैरों के निशान इस फोम पर इसलिए हैं क्योंकि ये बैसाखियों की मदद से चलने की कोशिश करती है। अगर ये बात है तो तुमने हम सबको बताया काहे नहीं? क्योंकि आलिया नहीं चाहती थी कि ये किसी को भी पता चले। ये सब ये आयुष्मान के लिए कर रही थी। ये हर दिन इन बैसाखियों का इस्तेमाल करके चलने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है, फिर हिम्मत करके खड़ी होती है। बार बार गिरने के बाद भी ये हिम्मत नहीं हारती है। क्यों? ये चाहती है कि आयुष्मान का लाइसेंस जल्द से जल्द इसे मिल जाए और ये अपनी प्रैक्टिस फिर से शुरू कर दे। लेकिन इस बेचारी को क्या पता था कि इसके बदले में आप सब लोग इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाने लगेंगे। आज मुझे अच्छी तरह से पता चल गया है कि मेरी बेटी की इस घर में क्या वैल्यू है। एक बाहर वाले के कहने पर और इस फोन को देखकर आप लोग मेरी बेटी पे शक कर रहे हैं? मेरी बेटी पे? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए।
और आयुष्मान तुम भूलो मत आयुष्मान कि आज आलिया की जो भी हालत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम उल्टा मेरी बेटी से सवाल कर रहे हो? हाँ, अगर तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की नजर में इस रिश्ते की कोई कीमत नहीं है, तो मुझे भी इस रिश्ते की कोई परवाह नहीं है। मैं अभी के अभी इस रिश्ते को तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ। ये सच कैसे हो सकता है? लगता है ये आलिया का एक नया प्लान है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। उर्वशी जी, इस तरह रिश्ता मत तोड़िए। हट जाइए मेरे सामने से। मैं बार बार अपनी बेटी की बेइज्जती नहीं करवा सकती हूँ, पहले उस गहना से और अब ये गुड्डी मौसी से। आंटी, आंटी प्लीज, आपको बुरा लगा, आलिया को बुरा लगा, उसके लिए हम रियली सॉरी। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये सब मेरी गलती है। अब इस सब का कोई फायदा नहीं आयुष्मान, हमें जाने दो। रुको उर्वशी, बहुत हो गया, खत्म करो ये सब। गुड्डी मौसी अब कुछ नहीं बोलेगी। बहुत तो आप लोगों ने कर दिया है जानकी जी। मैं जा रही हूँ आलिया को लेकर। हम वादा करते हैं गुड्डी मौसी अब कुछ नहीं बोलेगी। तुम बस ये रिश्ता मत तोड़ो। ठीक है जानकी जी, लेकिन आप कह रही हैं सिर्फ इसलिए, और आज ये आखिरी बार है कि मैं अपनी बेटी पर इतने घटिया इल्जाम सुन रही हूँ। आज के बाद अगर गुड्डी मौसी ने मेरी बेटी के खिलाफ कुछ भी किया या फिर इसके कमरे में फोन रखने जैसी कोई भी घटिया हरकत की, तो मैं उसी दिन उसी वक्त ये रिश्ता तोड़ दूंगी। उसकी नौबत ही नहीं आएगी। तुम आलिया को संभालो, गुड्डी मौसी से हम बात करते हैं। जानकी क्या कर रही है वो? गुड्डी मौसी, आप बहुत अच्छी हैं। अरे सोने का मन है आपका, सोने का। और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आप हमारे घर की होने वाली बहू के बारे में इतना सोचती हैं। पर अब रहने दीजिए। देखिए, आलिया की ऐसी हालत के बावजूद हम सब ने उसे इस घर की बहू स्वीकार कर लिया है। हम जानते हैं आप आलिया की फिक्र करती हैं, पर अब मत कीजिए। हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से आलिया और आयुष्मान की शादी में कोनो बाधा आए। समझ रही है ना आप? तो इस बात को छोड़ दीजिए। आज ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? बुआ जी तो सजा देने से कभी पीछे नहीं हटती। हाँ, हम इससे बड़ी हूँ,
पर फिर भी मुझ पर इतना प्यार, कहीं ये सोच कर कुछ और तो नहीं कर रही है, या ये तूफान के आने से पहले शांति तो नहीं। गुड्डी मौसी, आपकी जिंदगी में तूफान लाने से पहले हम आपको ये महसूस नहीं होने देना चाहते कि हमें आप पर शक हो गया है। काहे कि पहले हमें बस ये पता चल जाए कि आप गुड्डी मौसी हैं या कोई बहरूपिया, और यहाँ काहे आई हो, उसके बाद ही एक बार में वार करके आपका सारा खेल खत्म कर देंगे। थैंक गॉड मम्मा, आज आपने मुझे बचा लिया। और आज सबके सामने मेरा ये सच बाहर आ जाता कि मैं अपाहिज होने का सिर्फ नाटक कर रही थी। थैंक यू। क्या जरूरत थी एक फोन देखकर इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की? आज उल्टा तुझ पर ही भारी पड़ गया ना। आज क्या सब कुछ खत्म हो जाता। मम्मा, आज आपने जो थप्पड़ मारा है ना, बिल्कुल सही मारा है। मुझे तो पढ़ना ही चाहिए था। मम्मा प्लीज, आप जल्द से जल्द आयुष्मान के साथ मेरी शादी करवा दीजिए। मैं आयुष्मान को खो नहीं सकती मम्मा। अच्छा, आयुष्मान ने मुझे जिस शक की नजरों से देखा है ना, उससे मैं डर गई हूँ। पहले तो वो गहना मेरे लिए मुसीबत खड़ी करती थी, और अब ये गुड्डी आंटी पता नहीं कहाँ से टपक पड़ी। मैंने गहना को खुद मारा है, और पंडित जी ने बोला था आयुष्मान की पहली बीवी के मरने के बाद आलिया की शादी में रुकावट नहीं आएगी। फिर ये गुड्डी आंटी नाम की नई मुसीबत कैसे आ गई? माफ करना जानकी, हम आयुष्मान के रिश्ते पर कोई आँच नहीं लाना चाहते थे। हम तो आयुष्मान का भला ही चाहते थे, है ना? आयुष, आप ठीक तो है? बैठी वहाँ पे बैठी। चलिए। मैं ठीक हूँ। पर हुआ क्या बेटा? भाई ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, तो इसलिए चक्कर आ गए होंगे। तो पानी लेके आओ ना। पानी लाओ बेटा, पानी लाओ जल्दी से। पानी की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ बुआ जी। काश आपके सामने ही साबित कर सकते कि जिसके लिए आप व्रत रख रहे हो वो आपके तप और त्याग के लायक नहीं है डॉक्टर बाबू। पर कोई चाहे कितना भी रोके हमें, सच तो सामने ला कर के रहेंगे हम। ये व्रत मैंने गहना की सलामती के लिए रखा है, और मैं इसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि आज मैंने भगवान से यही मांगा है कि आज मुझे गहना से मिला दे। और आपको मेरी प्रार्थना सुननी ही होगी भोलेनाथ। ठीक है, अगर आयुष अपना व्रत नहीं तोड़ना चाहता तो कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, समझे? और वैसे भी थोड़ी देर में चांद निकल आएगा, तो हम सब साथ में बैठ के खाएंगे। ठीक है बेटा? वैसे गुड्डी मौसी, व्रत तो आपने भी रखा है, तो मौसा जी को बुला लीजिए। मौसा जी को बुला ली? अरे आपके काहे के मौसा, आपके तो पति है ना। अब आपने इतने प्रेम से व्रत रखा है, तो वो अपनी नाराजगी भूल कर आ जाएंगे। अब ये नकली पति कहाँ से लाए? हमरे तो पति डॉक्टर बाबू है। हे भोलेनाथ, ये किस दुविधा में फंस गए हम, हमारी मदद करिए। आज तो जो होना था ना, वो तो हो गया। लेकिन मुझे सिर्फ चिंता इस बात की है कि आयुष्मान मेरे बारे में क्या सोचता है। और मैं जानती हूँ आयुष्मान सिर्फ वो गहना के बारे में सोचता है। उसे दिन भर यही ध्यान रहता है कि गहना कहाँ गई है, उसका पता लगाना है। लेकिन मेरे पास जो प्लान है ना, उसके बाद जैसे वो गहना के बारे में सोचता है ना, वैसे ही मेरे बारे में भी सोचने लगेगा। लेकिन अब तुम क्या करने वाली हो? डोंट वरी मम्मा, मेरे पास जो प्लान है वो बिल्कुल बेस्ट प्लान है। उसके बाद आयुष्मान मेरे पास खींचा चला आएगा और गहना को हमेशा के लिए भूल जाएगा। क्या करे, उलझन में पूरे घर को झाड़ू भी मारती हूँ, पर कच्चू समझ नहीं आ रहा है। और ऊपर से बुआ जी ने करवा चौथ के लिए हमें हमारे पति को बुलाने के लिए कह दिया। अरे हमारे पति तो यही है, हम गुड्डी मौसी के पति हम कहाँ से लाएंगे?
कछु समझ नहीं आ रहा है क्या करने वाले अब हम। हो गया ना, ये क्या कर रही हो तुम? अरे तुम्हें अगर ये झाड़ू और सुपड़ी के साथ किसी ने देख लिया तो क्या जवाब देंगे हम? और हमें भूल कैसे जाते कि हम गुड्डी मौसी है। कि क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं जानना है। आप लोग एक लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपको रखा किस लिए? कहीं डॉक्टर बाबू ये हमरा पता लगाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? अरे 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 बेटा बेटा, ऐसे फोन नहीं तोड़ते, महंगा फोन है। आप यहाँ? बेटा, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा होता है। सिर्फ गुस्सा नहीं करते, प्यार से रहो, प्यार से सब सही हो जाता है। हमरा मतलब है, देखो गुस्से में अभी हजारों का नुकसान हो जाता ना। वैसे किस पर इतना बरस रहे थे तुम गुस्से में? किसी पे नहीं, बस ऐसे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पर हमें एक बात बताओ, क्या जो कुछ भी हुआ सुबह, तुमने आलिया को उस बारे में कुछ कहा काहे नहीं? मैं क्या कहता? मेरी वजह से वो व्हील चेयर पे विसाखी के सहारे खड़े होने की कोशिश कर रही है, तो उसके लिए अच्छा ही है ना। डॉक्टर है ना? हाँ, क्यों? हाँ, तो हमें एक बात बताइए कि अगर हमने कहा कि हमारे जोड़ों में दर्द है और फिर हमने अपने ही हाथों से आपको उठा लिया, तो आपको अजीब नहीं लगेगा? तो वैसे ही आलिया को जब छोटी सी रस्म करने के लिए कहा था कि उसको सिर्फ उस सफेद कपड़े पे अपने कदम के छाप देने, उससे वो भी नहीं हो रहा था। और वो बैसाखी की मदद से चल रही थी, खड़ी हो पा रही थी। आपको ये बात अजीब नहीं लग रही है? आप कहना क्या चाहती हैं? हम क्या कहें, समझदार को इशारा काफी। आप देखो, आपको सीधे सीधे नहीं बता सकते हम आलिया के झूठे नाटक के बारे में, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे हमरा। पर आशा है आपको हमरा ये इशारा समझ आ जाए और आपको आलिया का झूठ दिख जाए। ये बुढ़िया आयुष्मान को मेरे खिलाफ भड़का रही है। कहना कम थी जो ये मेरा सरदर्द बन गई है। लगता है जैसे इस गहना को घर से बाहर निकाला था। गुड्डी आंटी का भी कुछ इलाज सोचना पड़ेगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। बहुत शौक है ना गुड्डी आंटी को मेरे और मेरे होने वाले पति के बीच आग लगाने का। तो अब जब मैं उनके सारे कपड़े ले लूंगी तो ना तो वो करवा चौथ की पूजा कर पाएगी, ना ही अपना व्रत तोड़ पाएगी।
हमरे करवा चौथ के कपड़े कहाँ गए? हमने तो यही निकाल कर रखे थे। अब तुम कुछ भी कर लो गुड्डी आंटी, ना तो तुम्हें ये कपड़े मिलेंगे और ना ही तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगी। हे भोलेनाथ, हमरे कपड़े, हमरे नकली बाल, सब कुछ कहाँ चला गया? आलिया कपड़े, हमरे कपड़े और नकली बाल लेकर के चली गई। अब हम क्या करेंगे? एक काम करते, ईशान देवर जी को फोन करते। हमारा फोन। हे भोलेनाथ, ये तो हमरे कपड़ों के साथ हमारा फोन भी लेकर के चली गई। अरे अब हम अपने नकली बाल के बिना, हमरे कपड़ों के बिना बाहर कैसे जाएंगे? और हम बाहर नहीं गए तो करवा चौथ की पूजा कैसे करेंगे? डॉक्टर बाबू के हाथ से व्रत कैसे तोड़ेंगे? हे भोलेनाथ, कुछ तो उपाय सुझाइए जिससे हम इस कमरे से निकल पाए और चांद को देख पाए और अपनी करवा चौथ की रस्म पूरी कर सके। कहाँ थी तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था। हमारा एक्सीडेंट हो गया था। कब, कैसे? अब हम बिल्कुल ठीक है और अब हमें किसी और को ठीक करना है।